बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पापी अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इसी भावना के साथ सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षक जी को आमंत्रित करूंगा, जो आज के सत्र को गति प्रदान कर। सम्मानित सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबका अभिवादन करता हूं माता सरस्वती को याद करते हुए। आज का ये सेशन शुरू करते हैं। किसी का भी अगर माइक ऑन है तो वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो हम आगे का सफर शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए नीरज जी, तो हम आगे बढ़ पाए। ओके। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले शुरू किया था इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, जिसमें 2 इनपुट देने के बाद एक बार आउटपुट लिया गया, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया एंकरिंग। एंकरिंग में भी 2 इनपुट दे चुके हैं और आज आपका आउटपुट है। ठीक है। तो आउटपुट के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मुझे पता चले कि कितने लोगों को मजा आ रहा है एंकरिंग सीखने में, और कितने लोगों को अपने आप में परिवर्तन दिख रहा है पहले से अब। चलिए, शिवानी जी को दिख रहा है, वेरी गुड। देवांशी जी ने हाथ किया है, वेरी गुड। तो इन दोनों को ही लग रहा है कि कुछ बदलाव हुआ है। हाँ, पांथी जी, दिलीप जी, पांथी दिलीप जी, रिया राजपूत, अस्मिता राजपूत, वेरी गुड, नाइस। तो आप सब, आशा रायकर जी, आप सब एक्साइटेड है, बराबर, नया सीखने के लिए। और अभी जो आप सीख रहे हैं उसमें आप अपने आप में बदलाव भी देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग अपने आप में बदलाव देख रहे हैं। पर आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, वो जब जुड़ते हैं ना, तब क्या प्रॉब्लम होती है पता है? 2:30 बजे अगर जुड़ना है, तो 2:25 पे अगर हम देखें और सारे पार्टिसिपेंट हाजिर हो, तो हमें बहुत खुशी होती है, अंदर से एक्साइटमेंट जगती है। पर होता क्या है कि 2:35 पे, 2:40 पे हम देखते हैं ना, तो तब सारे पार्टिसिपेंट आए हुए होते हैं। उसमें भी 2-3 लोगों ने तो छुट्टी मारी ही होती है, कुछ ना कुछ, मैं बाहर हूँ, तबीयत खराब है, मेहमान आ गए हैं। इन सबको पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे एंकर बन पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो एंकर बनना भी कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, इसमें थोड़ा सीरियस तो आपको होना ही पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो जब आप लोग नियत कार्य करके भेजते हैं ना, मुझे बहुत मजा आता है, बहुत आनंद होता है कि मैंने जो जो आपको फीडबैक दिए थे, उस फीडबैक को आप सीरियसली लेके, उस फीडबैक में जो जो गलतियां आपको बोली गई है, उस गलतियों को दूर करके आप नए वीडियोस बना रहे हैं। और हर रोज आपके जो वीडियोस नए आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ हुआ होता है, जिससे दिख रहा है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है। तो इस बाबत से हम बहुत खुश हैं, और चलते हैं, आज का सफर शुरू करते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पेज प्लीज, नीरज सर। ओके। आसन एवं आसन का नाम, इस पे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। आप सबको पता है आसन रखने से कौन कौन से फायदे होते हैं। जिन्होंने रखा है वो फायदे पा सकता है, और जिन्होंने नहीं रखा, उन वो तो नहीं रख सकते। उसमें तो दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, वहां आके आपका आसन तो नहीं बिठा सकता। ठीक है। यहाँ से हम कुछ कह ही सकते हैं। चलिए आगे। 2 वीडियो भेजे थे आज मैंने। ठीक है, कोई एक वीडियो ना समझ ले, इसलिए मैंने दूसरा मैसेज भी डाला था कि 2 लिंक भेजे हैं। दोनों वीडियो बहुत आवश्यक है देखना। तो दोनों वीडियो जिन लोगों ने देखे हैं, उन लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आज, और उन्होंने उसमें देखा भी होगा कि मैंने जो जो सिखाया है वो सारा कुछ उसमें था। ठीक है। चलिए,
कौन सबसे पहले बताएगा? कोई 3 चीजें बतानी है कि क्या आपने सीखा दोनों वीडियो में से। जिसका नाम पहले आएगा वो पहले बोलेगा, जिसका दूसरा आएगा वो दूसरा बोलेगा, और रिपीट नहीं करना है। ठीक है। अस्मिता जी नहीं देख पाई है। रिया जी को आमंत्रित करते हैं सबसे पहले। रिया जी प्लीज आइए और आप बताइए क्या सीखा आपने। सादर आमंत्रित हैं आप। नमस्ते बाकी सर। सबको जैसे जैसे बोलना है वो लोग पीछे नाम जोड़ते जाइए अपने। यस रिया जी। सर दोनों वीडियो में पहली जो वीडियो थी जूही मल्होत्रा जी की, तो उसमें सर 15 नोट्स मतलब 15 नोट किए हमने। तो सर इसमें इसके 3 ही दो बता बता दें। दीजिए। ओके सर। सर इसमें जो वीडियो थी ये बताई गई थी, जैसे आपने बताया था कभी गेस्ट समय पे नहीं आते हैं तो अपन को कैसे प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, पहले तो यही था। तो उन्होंने पहले परफॉर्मेंस को बुलाया, फिर उसके बाद उन्होंने गेस्ट को मतलब किया, मतलब जो कार्यक्रम करना था उन्होंने कार्यक्रम तो कंटिन्यू रखा, लेकिन गेस्ट आए फिर उसके बाद उन्होंने फिर इसको कंटिन्यू रखा। और इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें एम फॉर्मूला अपनाया गया था। परिचय में भी एम फॉर्मूला था और जब स्पीच के लिए बुलाया गया तब भी एम फॉर्मूला ही था। ये चीजें हमने गौर की थी। और साथ ही सर उसमें जो था कि पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करना है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, मतलब हंसी मजाक भी बीच में हो रहा था। और जब उन्हें तालियां बजवानी थी तब भी उन्होंने इसमें बहुत मतलब हंसी मजाक किया। इसमें और भी पॉइंट है लेकिन सर दूसरी वीडियो का अभी बता दे रहे हैं। सर इसमें दूसरी वीडियो गिरीश शर्मा जी की थी, उसमें 10 पॉइंट बताए थे प्रोफेशनल एंकर बनने के लिए। तो जो सबसे अच्छी बात लगी उसमें ये था कि पंचुएशन का आपको ध्यान रखना है, अल्पविराम पूर्वविराम का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और दूसरी इसमें सर ये थी कि जो भी एंकर आपको पसंद है उनकी कोई भी स्क्रिप्ट को आपको दोहराना है, वो किस प्रकार से बोलते हैं, क्या उपयोग करते हैं, ये चीज आपको उनसे सीखनी है। और उन्होंने कहा था कि टोन और रिदम का भी आपको ध्यान रखना है, ना तो एकदम हाई पिच होनी चाहिए ना ही लो पिच होनी चाहिए, बीच में हाई लो दोनों होना चाहिए, मतलब मीडियम रिदम में आपको मतलब उनसे बात करनी चाहिए। सर यही था सर, बाकी और भी बहुत है। बढ़िया। बहुत ही अच्छे। चलिए। अ, अस्मिता जी, आशा जी और ज्योति जी, मैंने कितने बजे भेजा था वीडियो आज सुबह? मान लो सर मैं 10 बजे, 10 बजे के आसपास। ठीक है, उससे पहले ही सर भेज। मैं हॉस सर मैं हॉस्पिटल से अभी आई हूँ। हम्म। एडमिट थी। ओके। चलिए, आशा जी एडमिट थे, बराबर है। पर अस्मिता जी और ज्योति जी आप क्यों नहीं देख पाए? ये दोनों वीडियो बहुत आवश्यक थे, इसलिए मैंने दूसरा मैसेज भी डाला था कि वीडियो देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं देखा है। सेशन खत्म होने के बाद देख लेना टाइम निकाल के। बहुत ही जरूरी चीज है ये। ओके। पर पैर में मोच आ गई थी तो बाहर क्यों गए थे अस्मिता जी? घर पे रहना चाहिए, आराम करना चाहिए ना। चलिए, नो प्रॉब्लम। अब कौन बोलेगा? नाम डालिए। सिर्फ रिया सर जी। मैं बोलूं? हाँ जी। देवांशी जी आइए। सर सादर आमंत्रित हैं आप। सर जो फर्स्ट वीडियो थी जूही मल्होत्रा जी की, तो उन्होंने उसमें सबसे पहले तो उन्होंने जो अपनी बात रखी वो स्टेप बाय स्टेप रखी थी। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड क्या, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपनी बात रखी थी। सेकंड थिंग उनकी ये थी कि कैसे उन्हें अपनी ऑडियंस को संभालना है, तो उन्होंने उस बात का भी ध्यान रखा था। और थर्ड थिंग ये कि उन्होंने जैसे वहां पे सायली कामले जी थी, उनको आमंत्रित करना था, उसके पहले उन्होंने पूरा परिचय जो है उनके बारे में पूरी जानकारी निकाल कर पहले अपनी बात को मतलब उनके बारे में पूरी बात रखी थी। ये यहाँ से बिलोंग करती हैं और इनके बारे में ये है, और ये इंडियन आइडल में भी जा चुके हैं, पूरी जानकारी उनके बारे में हमारे सामने रखी थी। उसके बाद में उन्होंने उन्हें इनवाइट किया था, तो ये बात भी बहुत अच्छी है। और जैसा सेकंड वीडियो जो हमारी थी ग्रीस सर की, तो उन्होंने उसमें बताया था, एक एक पॉइंट था उनका भी वोकेबलरी का, तो उसका इन्होंने भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। उन्होंने किसी को आमंत्रित करने से पहले सम्मान, उनके सम्मान में सिर्फ एक शब्द नहीं बोला था, एक से और भी शब्द बोले थे, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और सेकंड वीडियो में सर की वीडियो में जैसा मैम ने बताया अभी कि फुल स्टॉप वगैरह का ध्यान रखने को बोला, तो उसके लिए उन्होंने बताया था कि हमें न्यूज़पेपर रीडिंग करना चाहिए जिससे हमारी इसमें सुधार आएगा। और सेकंड थिंग उन्होंने ये भी बताई थी
कि अभी जैसे एक्ट्रेस होती हैं और जिनका अपन रेडियो पे सुनते हैं जिनको अपन, तो उनकी किसी भी पॉइंट को, किसी भी पैराग्राफ को अपन को ध्यान से सुनना चाहिए, उसे याद करना चाहिए, राइट करना चाहिए, और उसके बाद उनकी ऑडियो के साथ अपन को कनेक्ट करके मतलब बोलने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कहाँ अपना फुल स्टॉप आना है, कहाँ कॉमा आना है, कहाँ अपन को स्टॉप लेना है, कहाँ पॉज लेना है, इसके बारे में अपन को समझ आ सके। बस सर, मतलब और भी पॉइंट्स हैं लेकिन। हाँ, बराबर है। देवांशी जी बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से दोनों वीडियो देखे हैं और समझे हैं दोनों। ठीक है, चलिए विवेक जी, सादर आमंत्रित है आप। सर बाकी लोगों ने तो बहुत सारे पॉइंट बताए हैं। एक और पॉइंट हमें अच्छा लगा, जो है अपनी श्वास का। आप श्वास को किस तरह से बोलते हैं, श्वास की जो एक्सरसाइज है सांस लेने की, मतलब जो एयर मुंह से निकलती है, एक तो श्वास के संबंध में बताइए कि आप कहाँ गहराई से श्वास ले रहे हैं। जितनी आप गहराई से नाभि तक श्वास ले रहे हैं, तो आपके बोलने का तरीका लोगों को इफेक्टिव लगेगा। कई लोगों की आवाज इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उनका जो श्वास लेने का तरीका होता है वो नाभि से रिलेटेड होता है। दूसरी चीज हमें उनकी अच्छी लगी कि जो श्वास की एक्सरसाइज है कि किस तरह से आप एयर आपके माउथ से निकलती है, उस चीज का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो इन दोनों बातों को मैंने जो दूसरा वीडियो था उससे सीखा, और पहले वीडियो से मतलब ये लगा कि आपके जीवन में बिल्कुल सहजता से एंकरिंग सहज रूप से बोलिए, मतलब उसके ऊपर कोई विशेष रूप से ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। जैसा प्रभाव होता जा रहा है उस प्रभाव के साथ आप चलते जाइए। मतलब आपको को विशेष रूप से कोई स्ट्रेस लेने की आवश्यकता हो या दूसरों के अनुसार नकल करने की आवश्यकता हो, तो इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। आप उसमें डूब जाइए। सीधी बात ये है, जो कार्य जहाँ जैसा हो रहा है उसके साथ आप डूब जाइए, आपकी एंकरिंग बहुत अच्छी होगी। वेरी गुड विवेक जी। निधि जी, निधि जैन जी। जी सर, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर हम फिर से वीडियो नहीं देख पाए। सॉरी, वो हम वीडियो देख ही नहीं पाए, वो हम व्यस्त थे, आज बाहर गए थे, तो अभी आए हैं तो देख ही नहीं पाए। चलिए कोई बात नहीं, पर सेशन खत्म होने के बाद आपको वीडियो दोनों देखने हैं, ठीक है? बहुत कुछ सर सीखना है वीडियो से। सर हाँ जी। सर एक पॉइंट और उन्होंने बताया था जिसमें मतलब हमने नोटिस किया कि इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। उन्होंने बताया था कि ना जो अपनी वीडियो अपन बना रहे हैं, मतलब एंकरिंग कर रहे हैं, उसके बीच में अपन यूज करते हैं आ, और स्टॉप लेते हैं अपन बीच बीच में, कोई बीच मतलब वर्ड भूल जाते हैं तो ऐसे करके अपन स्टॉप लेते हैं। उसमें इम्प्रूवमेंट करना है अपन को, ऐसे इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फुल चलिए, स्टॉप, कामा, सेमी कामा, इन तीन चीजों पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यस, ग्रेट। जाना है विवेक कहाँ जी में और रुकना है, देवांशी जी ने कहाँ बहुत में अच्छी तरीके से देखे हैं वीडियो। कामा के रूप में, सब चीज बात। गुड गुड, नाइस। चलिए, और कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में भी नाम नहीं आ रहा है, फिर मैं यहां से ही बुलाऊंगा तभी बोलोगे, ऐसा लग रहा है। सौरभ जी, आप बताइए। सर मैं वीडियो नहीं देख पाया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, पर अब थोड़ा सीरियस हो जाइए आप सब लोग, ठीक है? शिवानी जी, सादर आमंत्रित है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर जो फर्स्ट वीडियो थी वो पूरी जूही मल्होत्रा मैम की पूरी एंकरी पर आधारित थी। उन्हें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा बताया था कि एंकरी को किस हिसाब से करना है। तो उसमें जैसे आपने बताया था कि किस हिसाब से अपन को अतिथियों का स्वागत करना है, किस हिसाब से दीप प्रज्वलन करवाना है, किस हिसाब से स्वागत करना है, तो वो मैम ने उसमें बहुत अच्छे से किया था। और उसमें एक बहुत अच्छी बात थी कि अगर कोई भी प्रोग्राम 2 या 5 मिनट के लिए डिले हो जाता है तो हमें ऑडियंस को किस तरह से संभालना है, तो उसमें वो मैम ने भी बहुत अच्छे से बताया था। और उनने लास्ट तक कार्यक्रम की स्टार्टिंग करने से पहले लास्ट तक कार्यक्रम का समापन किस तरह से किया जाता है वो बताया था, जो एक सांस्कृतिक संध्या पर आधारित था वो कार्यक्रम। और सर सेकंड वीडियो में सबसे पहले एक पॉइंट आता है
कि अपन को पंक्चुएशन मार्क्स का किस तरह से यूज करना है, जो मैं अभी तक नहीं सीख पाई हूँ। जैसा कि आपने बताया था कि मैं डायरेक्ट बोलती जाती हूँ, तो उसमें मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट लाना है कि अपन को कॉमा, सेमी कॉलम, फुल स्टॉप का कैसे यूज करना है। तो उसके लिए उन्होंने बताया था कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, तो उससे बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। एक जो अभी दिव्यांशी मैम ने बताया कि जो अपन बीच में यूज करते हैं वो बहुत गंदा लगता है, बहुत पब्लिक पे बहुत इफेक्ट लाता है, तो अपन को वो यूज नहीं करना है। और अपन को सबसे मेन ये ध्यान रखना है कि जब अपन एंकरी करते हैं तो अपन को मदर टंग लैंग्वेज का यूज नहीं करके अपन को एक जिस तरह से अपन दोस्तों से बात करते हैं उस तरह की लैंग्वेज का यूज करना है। तो ये सर 3 पॉइंट थे। वेरी गुड शिवानी। सर, चलिए और कौन बताएगा? मैं ही बुलाऊं? चलिए कौन दिख रहा है? अस्मिता जी हो तो हाँ, उनका पैर में मूंछ आ गई थी ना। काजल जी, आप बता पाएंगे? काजल जी, आपने वीडियो देखे हैं दोनों? नहीं देख पाए? आपकी आवाज सुना ही नहीं दे रही है। आपके मोबाइल में कोई तकलीफ लग रही है? अनम्यूट किया है आपने अपने आप को, फिर भी आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए उसमें क्या होता है। रामेश्वर जी, बताइए, देखा आपने वीडियो? नमस्ते सर। नमस्ते। सर पहला वीडियो देखा था, थोड़ा ज्यादा नहीं देख पाए, अभी देखा है। हाँ, जितना देखा है उतना बोलो। सर पहले तो ये होता है कि मतलब जैसे गेस्ट नहीं आते हैं तो उनका स्वागत कार्यक्रम चलता रहता है, मैम ने ये बताया था। और कितने उत्साह पूरे कार्यक्रम को चलाना है, और कस्टमर को बिठाए रहना है, कोई भागे नहीं, उनको आकर्षित करना है अपनी। ये देखा था सर। ऑडियंस को या कस्टमर को? अरे तो मतलब कोई भी हो सर। चलिए गुड। ठीक है सर, बस इतना ही देखा था सर। वेरी गुड वेरी गुड। क्रेजी एक्सपेरिमेंट। जी सर। क्रेजी एक्सपेरिमेंट किसका है ये? मोबाइल और चौकी पर? फर्स्ट वीडियो में एम फॉर्मूले का यूज भी किया था, जो आपने बताया था कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो उसमें उसका यूज भी किया गया था। हाँ। सर एक्चुअली स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण ना मैं पिछली क्लास अटेंड नहीं कर पाई, तो देवांशी जी, अगर पिछली क्लास आपने अटेंड नहीं की है तो हमारे ग्रुप में वो पूरा जो वीडियो है ना वो रखा गया है, आप एक बार उसको देख लेना। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए अभी क्रेजी एक्सपेरिमेंट का नाम लिया हो तो वो कैमरा ऑन करके वो खुद ही चले गए हैं कहीं आगे पीछे। तब तक ज्योति सेन, ज्योति जी सादर आमंत्रित हैं। आप बताइए वीडियो में क्या सीखा आपने? सर जी हमने वीडियो नहीं देख पाए हैं। आप भी नहीं देख पाए? ये एक ही बैच ऐसा है जिसमें 80% लोगों ने वीडियो नहीं देखा है। चलिए और कोई? सुषमा जैन जी, आपने? वीडियो नहीं देखा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना वीडियो ऑन रखिए सब, अपना वीडियो किसी को क्लोज नहीं करना है। सुषमा जी। सर सर मेरे फोन में प्रॉब्लम आ रही, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, ठीक से नहीं कर पा रही हूँ उसको। ओके, अभी तो बोल रहे हैं, आवाज आ रही है। अभी बोलिए जो भी सर वो आपने मैं अभी देखा। लैपटॉप पे चला, अभी लैपटॉप पे चलाया बेटे से पूछ के कि लैपटॉप पे चला है सर अभी ये। नो प्रॉब्लम, वीडियो भले ही बंद है पर आपकी आवाज आ रही है। अगर आपने वीडियो देखे हैं तो आप बताइए, नहीं देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नो प्रॉब्लम।
और कोई है जिसको बोलना हो? ये क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स जिनका भी है उनको बोलिए वापस यहाँ पे आ जाए, मैं नहीं पूछूंगा कुछ, नो प्रॉब्लम। पर आप स्क्रीन के सामने होंगे तो हमें मजा आएगा। ठीक है, चलिए दोनों वीडियो में से क्या सीखा वो तो हमने देख लिया। अब मैं बताता हूं कि आपके जो विचार आए ना, उसके मुताबिक जो वो पहला वीडियो मैंने भेजा था एंकरिंग का, वो आप सबको बहुत पसंद आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एंकरिंग इतने अच्छे तरीके से की, विथ स्माइल, पूरा वीडियो विथ स्माइल था। ठीक है, इसलिए देखने में मजा आ रहा था। दूसरा, जब जब कोई प्रॉब्लम आ रहा था तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया। तीसरा, उनकी आवाज इतनी मधुर और मीठी है कि जैसे आपको लगता है कि सुनते ही जाए कुछ ना कुछ नया आता है। ठीक है, उनके आई कांटेक्ट बहुत ही बेहतरीन थे। उनकी आवाज में जो आरोह अवरोह होना चाहिए, यानी कि उतार चढ़ाव होना चाहिए, वो भी बेस्ट था। तो आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप भी उनकी तरह एक अच्छे एंकर बन सकते हैं? जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप भी उनकी तरह एक अच्छे एंकर बन सकते हैं, वो लोग कमेंट बॉक्स में थम्स अप डालिए। वेरी गुड शिवानी जी, जोरदार तालियां आपके लिए। मुझे तो लगा सबके थम्स अप फटाफट आ जाएंगे। विवेक जी, वेरी गुड, नाइस। प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर बनेगा। हाँ रिया जी, क्यों नहीं बनेगा, 100% बनेगा। रामेश्वर जी, यस, क्रेजी एक्सपेरिमेंट। हमें खुशी है आप वापस वीडियो में आ गए। आप सिर्फ रीनेम कर लीजिए, आपका नाम भी पता चले हम सबको। ज्योति जी, वेरी गुड, नाइस। सबके हाथ ऐसे होने ही चाहिए, क्योंकि वो जो वीडियो मैंने भेजा था, उनके पास जो स्किल है वही स्किल हम सबके पास भी है। उन्होंने जो प्रैक्टिस की है उतनी प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो हम भी उनके जैसे नहीं, उनसे भी अच्छे वक्ता बन सकते हैं, उनसे भी अच्छे एंकर बन सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं बन सकते? तो आप सबको अगर उनके जैसा एंकर बनना है, उनसे ज्यादा अच्छा एंकर बनना है, तो उनके जैसा करना भी पड़ेगा ना, तो उनके जितनी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, वो जो बोलते हैं वो लहजा, उसको भी पकड़ना पड़ेगा। तो जो जो मैंने सिखाया था वो सारा उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वही इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है। और डेली जो भी मैं यहाँ से नियत कार्य दे रहा हूँ, उस नियत कार्य को करना है, प्रैक्टिस करना है। आप बहुत अच्छे एंकर 100% बनेंगे। दूसरा वीडियो था जिसमें 10 चीजें बताई गई थी। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि विथ स्माइल बोलना चाहिए, बीच में जो फिलर्स आते हैं, यानी कि जो गैप आता है ना, उस गैप में आप फिलर्स डालते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स, शायरी, कहानियां, ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है। अगर मुख्य मेहमान देरी से आ रहे हैं तो ऑडियंस को किस तरीके से हैंडल करना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ। उसका रिवीजन हो जाए इसलिए मैंने ये वीडियो भी भेजा। वो वीडियो भी आपने अच्छी तरीके से देखा। आप सब में जितने भी लोगों ने वीडियो देखा है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं देखा है, मुझे विश्वास है आप सब पे कि आज का प्रोग्राम जैसे ही खत्म होगा आप सब वो वीडियो देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज प्लीज, नीरज जी। ओके, तो फीडबैक, फीडबैक में आप लोग जो वीडियो बना के भेजते हैं, बहुत ही अच्छे वीडियोस आते हैं। कुछ कुछ लोगों में अभी भी थोड़ा सुधार करना बाकी है, उन लोगों को मैंने लिख के भी डाला था, तो वो लोग सुधार कर भी रहे हैं। आपके जो वीडियो आते हैं उसमें देवांशी जी का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। देवांशी जी मालविया, आपके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं। और शिवानी जी के भी वीडियो अच्छे होते हैं।
बाकी सारे लोग भी अच्छे वीडियोस बनाते हैं, कुछ कुछ कहाँ कहाँ थोड़ी थोड़ी कमी रह जाती है, उसको भी हम प्रैक्टिस करके गायब कर देंगे। और जब हम हमारे सफर में आखिर तक पहुंचेंगे ना, तब मुझे विश्वास है कि आप सब बहुत ही अच्छे वक्ता बन चुके हैं। जिनका भी ऑडियो अभी स्टार्ट है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि बीच में आवाज आ रही है तो इतना मजा नहीं आ रहा है। ओके, तो म्यूट हो चुके हैं आप सब। तो ये फीडबैक है। और आज जो भी आप वीडियो बनाएंगे, यानी कि वीडियो तो आपको बाद में बनाना है, पर आज के सत्र में आप सबको एक मनपसंद विषय दिया गया है, उसके ऊपर आपको एंकरिंग करनी है, उसके ऊपर आप सबको भी फीडबैक देने हैं एक दूसरे को। ठीक है, मान लो शिवानी जी बोल रही हैं, तो उनको फीडबैक कौन देगा? तो सब लोग, देवांशी जी, रामेश्वर जी, सुषमा जी, सौरभ जी, सरोज जी, सब लोग, विवेक जी। आपको क्या करना है? 3 पॉजिटिव चीजें और एक ऐसी चीज जिसमें अभी सुधार करना जरूरी है, इतना लिख के आपको अपने पास रखना है सबके बारे में। और हमारा जब सत्र खत्म होगा उसके बाद आपको ग्रुप में भी डालना है, टाइपिंग में। ठीक है, तो दूसरे सबको भी पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ मेहनत करना जरूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज प्लीज नीरज जी। ओके, आज का नियत कार्य, जो आपका आज का आउटपुट है, मनपसंद विषय पे एंकरिंग करना है। मैंने कोई पर्टिकुलर विषय नहीं दिया है जिससे क्या हो कि रिपीटेशन हो। अगर देवांशी जी ने पहले बोल लिया तो रामेश्वर जी वही बोलेंगे, उसके बाद सुषमा जी बोलेंगी, तो बहुत सारा उसमें से ही आएगा। वैसा ना हो, इसलिए मैंने कोई पर्टिकुलर विषय नहीं दिया है। आपके मनपसंद विषय पे आपको एंकरिंग करना है। अभी क्या है कि आपको बोलने के लिए मिलेंगे 3 मिनट। कितने? 3 मिनट। उस 3 मिनट में आप जितना भी बोल पाए आपको बोलना है। मैं यहाँ से 3 मिनट होने के बाद इस तरीके से इशारा करूंगा, तब आपको जो भी आपका वाक्य है उसको सिर्फ खत्म करना है, बीच में से बंद नहीं कर देना है। जो वाक्य चल रहा है उसको खत्म करना है, उसके बाद एंड करना है। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ फीडबैक देना जरूरी है तो मैं अपना फीडबैक दे दूंगा। बाकी सब लोग हैं वो फीडबैक लिख के रखेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले कौन बोलेगा? हम जब सीख रहे थे ना, तो सर जब बोलते थे सबसे पहले कौन बनेगा, तो सबसे पहले मेरा हाथ ऊपर होता था। क्यों? मैं बताऊं आपको। क्योंकि हम अगर बोल लेते हैं ना एक बार, फिर माइंड इतना शांत हो जाता है, पूरा शरीर इतना रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, बाकी लोग जो बोलते हैं ना उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी क्या होगा कि मान लो सुषमा जी बोल रही है और शिवानी जी, रामेश्वर जी, देवांशी जी, ये सब क्या कर रहे हैं, सुषमा जी को सुन के लिख रहे हैं कि ये पॉजिटिव पॉइंट है और इसमें थोड़ा मेहनत करना जरूरी है। तो उस टाइम में आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। पर अगर आपने पहले बोल लिया है तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं सबका फीडबैक। ठीक है, इसलिए हितावह यह है कि सबसे पहले कोई बोले, उसके बाद आप एकदम शांत होके दूसरे सबका सुने। तो सबसे पहले कौन बोलेगा? सर मैं। देवांशी जी ने हाथ ऊपर किया है, तो आमंत्रित करता हूं देवांशी जी, सबसे पहले आप बोलिए। 3 मिनट का टाइम है हमारे पास, किसी भी आपके मनपसंद विषय पे आपको बोलना है। मैं यहाँ से स्टार्ट बोलूँ तो आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे घड़ी भी देख रहा हूँ, स्टॉप वॉच। ठीक है, चलिए देवांशी जी वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि वो भी देखेंगे सब लोग। रेडी? सर मेरा आज का विषय है चिल्ड्रंस डे पे। मैं चिल्ड्रंस डे पे बोलने वाली हूँ। तो छोटे छोटे कदम लेकर जब विद्यालय आंगन में आते हैं, छोटे छोटे कदम लेकर जब विद्यालय आंगन में आते हैं, अनजान होते हैं सपनों से, अनजान होते हैं सपनों से, पर नई डगर पर जाते हैं, अनजान होते हैं सपनों से पर नई डगर पर जाते हैं। लंच बॉक्स और बॉटल लेकर
लंच बॉक्स और बॉटल लेकर जब कक्षा में आते हैं, अपने छोटे से कमरे को क्लासरूम बना जाते हैं, अपने छोटे से कमरे को क्लासरूम बना जाते हैं। नर्सरी से 12वीं तक हर अध्यापक के मन को भाते हैं। नर्सरी से 12वीं तक हर अध्यापक के मन को भाते हैं। एक नई उम्मीद के साथ, एक नई उम्मीद के साथ एक नई दिशा पा जाते हैं, नई दिशा पा जाते हैं। बचपन, बचपन एक ऐसा मधुर शब्द है, बचपन एक ऐसा मधुर शब्द है जिसे सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने हमारी जुबान पर एक शहद की मीठी घोल रख दी हो। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बाल दिवस, जिसको मनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों का, सभी दर्शकगणों का, सभी श्रोताओं का और सभी प्यारे बच्चों का मैं देवांशी जैन आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए कार्यक्रम की ओर चलते हैं। हमारे भारत भूमि में, भारत धरा पे ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं। उनमें से एक थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जो एक अच्छे नेता थे, अच्छे लेखक थे और एक विद्वान थे। आज उन्हीं के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। बच्चों के प्रति उनका प्रेम देखकर आज उनके जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। तो चलिए, हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारी सभा की शोभा बढ़ाने के लिए जो यहाँ उपस्थित है। सर्वप्रथम मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वे अपना मूल्यवान समय हमारे लिए निकालकर हमारे बच्चों के साथ कुछ समय बिताने के लिए यहाँ आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करती हूँ मुख्य अतिथि महोदय का, वे आए और मंच पर अपने स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, जोरदार तालियां। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आगे लेकर चलते हैं। माँ शारदा और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि जी और हमारे प्राचार्य महोदय जी को। वे आए और दीपक प्रज्वलन कर, माल्यार्पण कर आज के कार्य का शुभारंभ करें। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। चलिए, तो वह घड़ी आ ही गई जिसका हम सभी को इंतजार था। हमारे इस कार्यक्रम की शान और हमारे बच्चों, हमारे नेहरू जी की जान। चलिए, तो उन बच्चों के लिए, बच्चों के आज के इस दिन को और भी खास बनाते हैं और उनकी प्रस्तुति के लिए यहाँ बुलाते हैं। बहुत बेहतरीन देवांशी जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। थोड़ी प्रैक्टिस और करेंगे ना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप बीच में आ ई ऐसा हुआ, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो वो निकल जाएगा। और दूसरा, वो आपने बोले भारत, भारत देश, भारत भूमि, ये रिपीटेशन जो होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। ठीक, भारत की धरा अगर आप बोल रहे हैं तो भारत की धरा बहुत अच्छा शब्द है। उसकी जगह पे भारत भूमि अगर निकल गया और आपको धरा बोलना ही था, तो भूमि अगर निकल गया है तो फिर उस पे कंटिन्यू कीजिए। फिर भूमि बोलने के बाद भारत की धरा बोलना जरूरी नहीं है। इससे क्या होगा, इससे रिपीटेशन होगा तो लोगों के माइंड डाइवर्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन आपने किया है। और आपके वीडियो तो मुझे पहले से पसंद है, मैंने नाम भी लिया था अभी आपका। प्रैक्टिस ओके सर, अच्छी थैंक यू। तरीके से आगे करते से ध्यान रहिए। रखिए। हाँ, जी सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, अब कौन बोलेगा? यस, विवेक जी, सादर आमंत्रित है आप। बाकी सारे नोट पेन लेके बैठिएगा, लिखना है आपको भी फीडबैक। सर, मेरा विषय है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक का सम्मान। आज शिक्षक दिवस का सुंदर अवसर है, जिसमें आज हम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित श्रीमान सुरेश जी जैन का हम यहाँ पर सम्मान करने जा रहे हैं। शिक्षक देते हैं ज्ञान हमें, नहीं होता अभिमान उन्हें,
शिक्षक होते ज्ञान का सागर, कर देते भविष्य को उजागर। शिक्षक वह है जो हमारे लिए हमारे भविष्य को सुनहरा फल प्रदान करता है। आज ऐसे शिक्षक के बारे में सम्मान के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम है सुरेश चंद जी, जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आखिर ऐसी क्या काबिलियत है जिसके कारण से सुरेश चंद जी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक एक छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वह व्यक्ति को बहुत बड़ा बना देती है। एक अनुशासन की कला, वो अपने शिक्षा विद्यालय में समय पर पहुंचना, यदि वो समय पर नहीं पहुंचते थे तो वो अपने आप को दंडित करने से नहीं चूकते थे। यदि उनको लगा कि मैं 10 मिनट 5 मिनट भी लेट हुआ हूं तो फिर मैं वहां पर अपनी प्रेजेंट न डाल के एब्सेंट डालूंगा। वो बच्चों के प्रति इतने अधिक तत्पर रहे तो उनने देख लिया कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। यदि उनको लगता है कि ये बच्चा स्कूल नहीं पहुंच रहा है तो वह बच्चे के घर पे पहुंच जाते थे। ऐसे हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित श्री सुरेश जी को यहाँ सम्मान के लिए हमारे जो हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान के लिए मैं शिक्षा अधिकारी, सागर के शिक्षा अधिकारी जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनको मैं चाहता हूँ कि मंच पर उपस्थित हो गए, और साथ साथ में जो हमारे विधायक जी हैं वह भी आकर के मंच पे उपस्थित हो गए। आज हमारे ऐसे महापुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज जन्म दिवस है, शिक्षक दिवस है। उनके सम्मान के साथ साथ हम इस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक का भी यहाँ पर सम्मान करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दीप प्रज्वलन के लिए एवं माल्यार्पण के लिए मैं यहाँ पर विधायक जी के लिए एवं जिला शिक्षा अधिकारी को मंच में बुलाना चाहूंगा। सभी लोग कर्तध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। देखिए, अज्ञान से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अस्तु मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाली ये दीप शिखा आज इस प्रज्वलन करने के लिए हमारे सम्माननीय महोदय यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी लोग कर्तध्वनि के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह उत्तम कार्य किया। अब हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित श्री सुरेश जी का सम्मान करने के लिए हमारे जिला शिक्षा अधिकारी माल्यार्पण के साथ यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड विवेक जी, आपकी आवाज तो मुझे पहले से पसंद है, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत पसंद है मुझे। सिर्फ एक चीज नहीं पसंद है, वो आपको भी पता है। वो आप कर लीजिए, थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़ा सीरियस हो जाए इसके बात के लिए। अगर आपने प्रैक्टिस की होती 1 या 2 बार भी तो ये जो फंबल हुआ ना वो नहीं होता। ठीक, और आप बेहतरीन स्पीकर बनेंगे, आप एंकर बहुत अच्छे हैं ही अभी से, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं अपने आप को एंकर नहीं समझ पाता हूँ। प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाएगा, वो अपने आप को समझना पड़ेगा। सब यहाँ पे है, हम जो समझते हैं ना वो बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। और निधि जी, आप अभी बोलेंगे थोड़ी देर बाद? सर थोड़ी देर बाद। हाँ, शिवानी जी सादर आमंत्रित हैं आप, शिवानी अग्रवाल। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा दो तिरंगा प्यारा, लहरा दो तिरंगा प्यारा। जैसा कि विदित है कि आज गणतंत्र दिवस है और आज हम इस प्यारे से दिन को खुशियों के साथ सब मिलकर हर्ष और उत्साह के साथ मनाने वाले हैं। और आज हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों को न्यौछावर किया और अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करके वीर गति को प्राप्त हुए। सम्मानीय मंच, माननीय मुख्य अतिथि महोदय,
यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकगण, हमारे विद्यालय के संचालक एवं यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का मैं शिवानी अग्रवाल इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि वे यहाँ पर आकर मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और आज मैं कहना चाहती हूँ, और आज मैं बड़े अरमानों और सम्मानों के साथ कहना चाहती हूँ कि आसमानों की ऊंचाइयों पर हम पर वास करती हैं। हमारे मेहमानों के घर हम सम्मान का ताज रखते हैं। विद्या की देवी माँ शारदा का सजदा करके खुशियों से इस महफिल का आगाज करते हैं। खुशियों से इस महफिल का आगाज करते हैं। अब वक्त आता है हमारे झंडा वंदन यानी ध्वजारोहण का। तो उसके लिए मैं यहाँ पर हमारे विद्यालय के संचालक माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ पर आकर झंडा ध्वजारोहण करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें और हम सब एक साथ राष्ट्रगान का गुंजन करके देश की एकता का परिचय दें। कुछ नशा है तिरंगे की शान का, कुछ नशा है मातृभूमि की आन का। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा है ये हिंदुस्तान के सम्मान का, नशा है ये हिंदुस्तान के सम्मान का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आपको आग्रह करती हूँ कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे विद्यालय में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्री रमाकांत बिलगैया जी का हम पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित बाहुबली ग्रुप के सभी सदस्यों का भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं विद्यालय के संचालक जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे सरस्वती जी के समीप जाकर उनको माल्या अर्पण कर दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। अभिवादन हो आप सबका, अभिवादन हो आप सबका। मोहम्मद की कोई नज्म सुनाते हैं, माँ सरस्वती के आगे दीप जलाकर आओ मिलकर यह जश्न मनाते हैं, आओ मिलकर यह जश्न मनाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विद्यालय के सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ पर आकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का तिलक श्रीफल एवं बुके के साथ आज के उनका स्वागत एवं सम्मान करें। थैंक यू। वेरी गुड शिवानी जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। स्माइल भी है फेस पे, आई कांटेक्ट भी है, हैंड मूवमेंट्स भी है। सिर्फ एक चीज है जिसमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब आप बोलते हैं ना तो सुनने में ऐसा लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं ना तब बीच बीच में जो कॉमा होता है ना वो बहुत यूज होता है। कॉमा लिखा हुआ नहीं होता है, पर जब हम बोलते हैं पढ़ पढ़ के बोलते हैं तो वो कॉमा आपके शब्दों में बहुत आता है। तो जब एक छोटी सी लाइन भी बोलनी होती है तो उसमें बहुत जगह पे आप कॉमा लगा देते हैं बीच में, तो वो गैप क्रिएट होता जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़िए, बहुत सारे बुक्स हैं आपके, स्कूल के भी बुक्स होंगी, उसको पढ़िए, पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। पूरी लाइन बिना ब्रेक के बोलना है, आरोह अवरोह के साथ। जो ब्रेक बीच में आ रहे हैं ना उसको निकाल दीजिए, बहुत ही बेहतरीन स्पीकर बनेंगे आप, ठीक है। चलिए, गुड सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। यस यस यस, बेस्ट ऑफ लक। चलिए, अब कौन बोलेगा? जी सर, मैं। वेरी गुड, सादर आमंत्रित है आप। सर, मेरा विषय है स्वतंत्रता दिवस। आप खड़े होकर बोल पाएंगे आशा जी? जी सर। हाँ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आप में भी आएगा, मजा भी आएगा आपको भी। जी सर, जी सर। त्योहारों का देश है, त्योहारों का आपका फेस दिखना चाहिए। हाँ,
बस अब ठीक त्योहारों का देश है हमारा, हम सबको इससे प्यार है। त्योहारों का देश है हमारा, हम सबको इससे प्यार है। त्योहारों का शब्द का पान करते ही हमारे मन में उत्साह और खुशियों का, मिठाइयों का परिवर्तन होता रहता है सर। तो आज हम सभी का स्वतंत्रता दिवस के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। यहाँ पर आए आदरणीय माननीय प्रबंधक महोदय जी, प्रधानाचार्य जी, शिक्षक साथी और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सब यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अब हम माननीय अतिथि और अपने स्कूल के प्रबंधक जी से आग्रह करती हूँ कि वो यहाँ आए और ध्वजारोहण करें सर। धन्यवाद सर। अब आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को मैं प्रधानाचार्य जी से आग्रह करती हूँ कि वो दीप प्रज्वलन करके माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन व माला अर्पण करें। धन्यवाद मैम। इसके बाद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने नन्हे मुन्ने कलाकारों से, जो बच्चे हैं, वो सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे। तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। एक बार फिर से हमारे बच्चों का जोरदार स्वागत जी। अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे के कार्यक्रम को हम जारी रखते हैं। थैंक यू सर, इतने बोल पाए सर। वेरी गुड आशा जी, जितना भी बोले बहुत अच्छे बोले आप। कॉन्फिडेंस था आपके बोलने में। प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। जी सर। एक तो आप जब बोलते हैं ना, बीच में फिलर्स आते हैं, जगह रखते हैं आप, जो मैंने शिवानी जी से बोला वही आपको भी करना है। प्रैक्टिस करो, पेपर पढ़िए, बुक्स पढ़िए, ठीक जी है। सर। इतना ज्यादा शब्द भंडोर अपने पास, यानी कि शब्द का पूरा खजाना अपने पास होना चाहिए कि जब कुछ बोलना है ना तो शब्द फटाफट निकले, ठीक है। ओके सर। तो प्रैक्टिस करेंगे, अगर स्क्रिप्ट तैयार होगी, एजेंडा तैयार होगा, देख के ही बोलना है, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको। ओके सर। और अब कौन बोलेगा? सब राह देखकर बैठे कि मैं नाम बोलूं तो ही आप बोलेंगे। अस्मिता जी हंस रही है कि शायद मेरा नाम बोले तो मैं बोलूं, ऐसा है। चलिए, सादर आमंत्रित हैं आप अस्मिता जी। आपके पैर की चोट जल्दी से ठीक हो जाए। पर बोल तो सकते हैं आप। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अस्मिता जी, यस। आप पैर में अगर दुख रहा है तो बैठ के बना सकते हैं आप वीडियो। अस्मिता जी, नो प्रॉब्लम। चलिए, नाइस। स्टार्ट करें? चलिए, स्टार्ट। सर एक सेकंड रुकना। चलिए, स्टार्ट। तो मेरा टॉपिक है विद्या में दीपावली समारोह। म्यूट हो गए आप, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अस्मिता जी, म्यूट हो गए हैं आप। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए।
हाँ अब बोलिए। नाइस, बोलिए। रेडी। यस सर। राहों में जान घर में चिरागों से सन है, राहों में जान घर में चिरागों से सन है, दीपावली से आज जमीन आसमान है, दीपावली से आज जमीन आसमान है। आज की शाम हमारे विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे हमारे मुख्य अतिथि श्री विधायक का परिचय देते हुए खुशी हो रही है, जिन्हें हमारे विद्यालय में इस क्षेत्र में शामिल होकर हमारे इस निमंत्रण को गर्व में स्वीकार किया है। मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगी कि वह मंच पर आकर हमारे मुख्य अतिथि श्री विधायक महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। यहाँ पर हमारे शिक्षक एवं छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आए लक्ष्मी जी आपके द्वार, आए लक्ष्मी जी आपके द्वार, सुख समृद्धि आपको अपार, सुख समृद्धि मिलने आपको अपार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हमसे स्वीकार, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हमसे स्वीकार। आप यूं ही दिए की तरह जगमगाते हैं, आप यूं ही दिए की तरह जगमगाते रहें। दियों की रोशनी से झिलमिला आंगन हो, दियों की रोशनी से झिलमिला आंगन हो, पटाखे गूंजों से रोशन आसमान हो, पटाखों की गूंजों से रोशन आसमान हो। ऐसी आज झूमती गाती दिवाली, ऐसी आज झूमती गाती दिवाली, हर तरफ खुशियों का मौसम हो, हर तरफ खुशियों का ही मौसम हो। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर आकर माता लक्ष्मी का पूजन करें एवं दीप प्रज्वलित करें। तो पिता है दीपावली, दिन है दीपावली, दीपावली अपनों का प्यार है दीपावली, अपनों का प्यार है दीपावली। प्रत्येक त्योहार मनाने के पीछे एक कहानी होती है, प्रत्येक त्योहार मनाने के पीछे एक कहानी होती है। दीपावली पर भी एक कहानी है। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों ने अपने राजा राम के लौटने पर घी के दीपक जलाए थे, तभी दीपावली का पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है। अस्मिता जी वेरी गुड, बहुत अच्छा बोले आप, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। हाँ थोड़ा कवरेज प्रॉब्लम था जिसलिए आवाज कभी कभी कट रही थी आपकी, बीच बीच में अच्छी भी आ रही थी। तो हमें तो सुनना था कि आपकी आवाज कैसी है, आपके आरोह अवरोह कैसे। आरोह अवरोह बहुत अच्छे हैं, आवाज भी अच्छी है। विथ स्माइल, थोड़ा आई कांटेक्ट और विथ स्माइल बोलेंगे, बहुत अच्छे एंकर आप बन सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने पैर को थोड़ा संभाल लीजिए। जो भी प्रॉब्लम हुआ है जल्दी से उसको सॉल्व कीजिए और जो मैंने वीडियोस भेजे हैं उसको देखिए। ठीक है, चलिए गुड, नाइस। चलिए अब कौन बताएगा? म्यूट कर लीजिए अस्मिता जी अपने आप को। चलिए रिया जी आप बताएंगे अब, सादर आमंत्रित है रिया जी, रिया राजपूत। जी सर, लेकिन सर थोड़ा हमें प्रॉब्लम है, तो सर हम बैठकर बता सकते हैं। हाँ हाँ बैठ के बताइए। ओके सर। सर हमारा जो टॉपिक है सर वो गणतंत्र दिवस पर है, तो सर स्टार्ट करें। यस। ओके। चलो फिर से खुद को जगाते हैं, चलो फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर से घुमाते हैं। याद करें उन सूरवीरों को, याद करें उन, सॉरी सर एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं।
हाँ चलो पहले से ओके से। टेक 2। चलो फिर से खुद को जगाते हैं, चलो फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर से घुमाते हैं। याद करें उन शूरवीरों की कुर्बानी, याद करें उन शूरवीरों की कुर्बानी, जिनके कारण हम इस लोकतंत्र का आनंद उठाते हैं। आज भारत माता के उन वीर सपूतों को याद करने का दिन है, जिन्होंने माँ भारती को आजाद कराने में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आज उन वीर पुत्रों को याद करने का दिन है, जिन्होंने परतंत्र भारत को गणतंत्र भारत बनाने में अपना बलिदान कर दिया। उन वीर शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए, उन वीर शहीदों को सम्मान देने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आज इस पावन अवसर पर मैं रिया राजपूत अपने विद्यालय सन्मति किड्स की ओर से यहाँ पधारे हुए सभी अतिथि महोदयों का, सभी सम्मानीय अभिभावकों का, सभी सम्मानीय शिक्षक गणों का और मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत और इस्तकबाल करती हूँ। हमारे आज के कार्यक्रम में चार चांद लगाने वाले हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय नगर परिषद पटेरा के अध्यक्ष सम्मान्य श्री शरद चौरसिया जी एवं नगर परिषद उपाध्यक्ष सम्मान्य श्रीमती आशा खरे जी हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं। तो अपनी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे सम्मानीय अतिथि महोदयों का। मैं अतिथि महोदयों से दो पंक्ति कहना चाहूंगी कि आपसे मिलता हर समस्या का निवारण है, आपसे मिलता हर समस्या का निवारण है। स्वागत करते हैं आपका, क्योंकि आप हमारी प्रेरणा का कारण है, क्योंकि आप हमारी प्रेरणा का कारण है। अब मैं विद्यालय के प्राचार्य श्री मुकुल जैन जी से आग्रह करती हूँ कि वह आए और हमारे पधारे हुए सम्मानित अतिथि महोदयों का माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार अभिनंदन वंदन करें। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि यह हमारे भारत देश की खूबसूरत सी परंपरा है कि कोई भी शुभ कार्य बिना दीप प्रज्वलन के संपन्न नहीं होता है। तो मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री शरद चौरसिया जी को एवं श्रीमती आशा खरे जी को कि वह आए और माँ भगवती शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें और ध्वज पूजन करें। दीप प्रज्वलन। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योते नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन। अब मैं हमारे सम्मानित अतिथि महोदय श्री शरद चौरसिया जी एवं श्रीमती आशा खरे जी से एवं विद्यालय के प्राचार्य श्री मुकुल जैन जी से निवेदन करती हूँ कि वह ध्वजारोहण कर आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। ध्वजारोहण। अब मैं श्री नगर परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती आशा खरे जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वह मंच पर आए और गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करें और हमें अनुग्रहित करें। श्री आशा खरे जी, बहुत ही अच्छे विचार हैं हमारे मैम के, इन्हें जरूर ही हमें अपनाना चाहिए। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ उन्हें जिन्हें हम बहुत देर से सुनना चाहते हैं, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मान्य श्री शरद चौरसिया जी को। चलिए जोरदार तालियों के साथ। ओके सर। मैंने बहुत बार ऐसा किया पर आपने देखा ही नहीं मेरी तरफ। चलिए वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन कर रहे थे आप। इतने खो गए थे कि आपने मुझे भी नहीं देखा और ऑडियंस भी खो गई थी। आप इतने अच्छी तरीके से बोल रहे थे और पूरे डूब गए थे। ऐसा एंकर, जो एंकर पूरा प्रोग्राम के अंदर डूब जाता है, वही आज देखने को मिला। बहुत ही ज्यादा आपके अंदर बदलाव देखने को मिला है। जब आप पहले दिन थी और अब तक आपने बहुत प्रोग्रेस किया है। बाकी सारे लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत ही बेहतरीन प्रोग्रेस हुआ है आप में। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही अच्छा काम करेंगे आप।
सबसे पहले जो फंबल हुआ ना, आपने वो शायरी में कुछ फंबल कर दिया, इसने आपने बोला कि पहले से मैं शुरुआत कर सकती हूँ। ये कब होता है पता है? ओवर एक्साइटमेंट में हम आ जाते हैं, जब हमें आत्मविश्वास तो होता ही है, पर वो आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए और इतना एक्साइटमेंट होता है हमारे माइंड में, हमारे पूरे शरीर में, कि उसे निकालने में हम कहीं ना कहीं थोड़ी भूल कर बैठते हैं। इसीलिए वो कहा था आपको कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी जाए या एंकरिंग के लिए भी जाए, 1 घंटा पहले जाए, जहां बोलना है वहां जाके वहां की फील को महसूस कीजिए, वहां के ऑरा को महसूस कीजिए, एक लंबी सांस ले लीजिए और 10 to 1 आप काउंट डाउन कीजिए, एकदम मन को शांत कर लीजिए, उसके बाद बोलिए, तो ये कोई फंबल वंबल नहीं आएगा। ठीक है? बाकी बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। गुड। चलिए अब कौन बोलेगा? निधि जी तैयार हो गई है शायद, मुझे लगता है अब निधि जी को आमंत्रित करना चाहिए, पर वो ना बोल रहे हैं, अभी भी थोड़ा टाइम आपको देते हैं। चलो। और ज्योति जी कब से तैयार बैठी हैं? ज्योति जी सादर आमंत्रित हैं आप। सर हमने स्क्रिप्ट नहीं लिख पाई, सॉरी। क्यों? आपको अभी 5 मिनट का वीडियो बना के डालना पड़ेगा, ठीक है? यस। ओके। मेरे सामने दूसरा कौन है? एक क्रेजी एक्सपेरिमेंट है, कहाँ गए वो? वीडियो थोड़ी देर में जैसे ही उनका नाम बोलता हूँ ना, या तो वीडियो बंद कर देते हैं बात, या तो वो वीडियो चालू रख के भाग जाते हैं। एक दिलीप जी हैं। दिलीप जी कहाँ है आप? सिर्फ वीडियो ऑन है, आप दिख नहीं रहे। चलिए, आप लोग बोले उससे पहले सरोज जी को मैं विनती करना चाहूंगा। सरोज जी, आप रेडी हैं? हाँ, 1 मिनट, चलो 1 मिनट दिया आपको। क्रेजी एक्सपेरिमेंट, आप बोलेंगे मैम? आप मुझे सुन पा रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्लीज बोलिए। आपकी आवाज सुनने के लिए तरस गए हम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, सरोज जी आप बोल रहे हैं? क्रेजी एक्सपेरिमेंट जी, आपका नाम सॉरी पता नहीं है, जो नाम लिखा है वही बोलेंगे। नहीं सर, वो गड़बड़ हो गया, उसमें नाम चेंज हो गया, रश्मि जैन है। रश्मि और जी, अभी हाँ। हम हाँ ठीक कर लेंगे। चलिए, सादर आमंत्रित है रश्मि जी, आपका थैंक समय यू सर। शुरू होता है अब। स्टार्ट। हाँ सर, हम गणतंत्र दिवस के ऊपर से बोलेंगे। और थोड़ा सा 1 मिनट। हर तूफान को मोड़ दे, हर तूफान को हम मोड़ दे जो हिंदुस्तान से टकराए। हर तूफान को हम मोड़ दे जो हिंदुस्तान से टकराए। चाहे तेरा सीना हो जाए छल्ली, पर तिरंगा ऊंचा ही लहराए, पर तिरंगा ऊंचा ही लहराए। जैसा कि पूर्व विदित है कि हम सब आज गणतंत्र दिवस के पावन दिवस पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और गणतंत्र दिवस मनाने यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ केवल पर्व ही नहीं, बल्कि हर भारतीयों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा दिन लागू हुआ था, गणतंत्र लागू हुआ था। अब्राहम लिंकन ने गणतंत्र दिवस को बड़े ही सरल और शब्दों में समझाया। आज हम सब इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि आज हमारा गणतंत्र दिवस, जो कि एक पावन दिवस है। चलिए हम सब चलते हैं उस पावन दिवस की ओर। सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं अपने मुख्य अतिथि को, जो कि हमारे यहाँ पर बाहर से पधारे हुए हैं, सम्मानित श्री थाना प्रभारी जी और हमारे गांव के सरपंच जी, मैं और हमारे स्कूल के
अध्यक्ष जी से मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और मंचासीन हों। मंचासीन होने के तत्पश्चात मैं आप लोगों का वंदन, अभिनंदन और हार्दिक रूप से स्वागत करती हूँ। जैसा कि विदित है कि हम सब जानते हैं कि कोई कार्यक्रम करने से पहले हम माँ सरस्वती को याद करते हैं और याद करने से पूर्व हम पहले उनको नमन करते हैं और कुछ पंक्तियों के साथ हम उनको नमन के लिए अपने अतिथियों के लिए भी बुलाएंगे। वो आए और माल्यार्पण करें और चित्र अनावरण करें। जब तक वो चित्र अनावरण करते हैं, दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ रखूंगी। हे सारी दे माँ, हे सारी दे माँ, अज्ञानिता से हमें तार दे माँ, अज्ञानिता से हमें तार दे माँ। लीजिए कुछ पंक्ति के साथ हमारी माँ सरस्वती की माँ के ऊपर चित्र अनावरण हुआ और इसी के साथ मैं अपने अतिथियों का सम्मान एवं स्वागत करना चाहते हैं। मैं अपने अतिथियों के सम्मान के लिए आमंत्रित करती हूँ स्कूल के समस्त स्टाफ को, वो आए और हमारे मुख्य अतिथियों का तिलक लगाकर उनका सम्मान बढ़ाए, क्योंकि कहा गया है कि अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे देवों के समान होता है और सभी लोग जानते हैं कि अतिथियों के मंच हमेशा अतिथियों से ही शोभा देता है। और इसी के साथ हमारा स्वागत और सत्कार यहीं पर समाप्त हुआ। आइए हम चलते हैं उस घड़ी की ओर जहां हम सब बस आज। बहुत बढ़िया टाइम हो गया है। थैंक बहुत यू। अच्छा बोलते हैं आप, आपकी आवाज भी इतनी अच्छी है, तो आपको तो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना, आप बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। सर शब्द भी एक्चुअली अच्छे क्या हैं। होता है, सामने नहीं बोल पाते, लेकिन हाँ ऑडियंस के सामने बराबर बोल वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत। वेरी गुड, पर इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, बाकी आपकी आवाज, आपके शब्द, आपकी बॉडी लैंग्वेज विथ स्माइल, आई कांटेक्ट, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही अच्छे एंकर, बहुत ही अच्छे वक्ता बनने की सारे गुण आपके अंदर हैं, ठीक है। चलिए, सरोज जी सादर आमंत्रित हैं। जी सर। बाकी सारे लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। आवाज आ रही है सर? यस। सर आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा मोबाइल आज डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए शुरू से जुड़ भी नहीं पाए। चलिए स्टार्ट। फूलों पर भंवरों की गुंजन हो, माँ शारदे के चरणों में बंधन हो, सुदृढ़ संपन्न जीवन हो सबका, इस शुभ दिवस पर सबका अभिनंदन हो, इस शुभ दिवस पर सभी का अभिनंदन हो। सबसे पहले आप सभी को इस पावन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर की असीम कृपा से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दिन निकला हर रोज जैसा, पर आज का दिन कुछ खास हो। दिन निकला हर रोज जैसा, पर आज का दिन कुछ खास हो। अपने लिए तो जीते हैं सभी, अपने लिए तो जीते हैं सभी, आज सबके भले की अरदास हो, आज सबके भले की अरदास हो। जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं हम अपने मुख्य अतिथि महोदय, हमारे विशिष्ट अध्यापक हैं जो हमारे शाला प्रबंधक जी हैं, विशिष्ट प्रबंधक जी पापा जी हमारे आए और स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। गुरु ज्ञान का दीप है, गुरु ज्ञान का भंडार, गुरु के चरणों के आशीष से जीतेंगे हर बार। आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत करते हैं हम अपने प्रबंधक महोदय जी का, जो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आइए अब चलते हैं। सदियों से प्रथा है गुरु की महिमा बहुत ही बड़ी है, गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही पूजा है, गुरु के जैसा कोई नहीं है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपनी प्रिंसिपल मैम का, वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आइए अब चलते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। कहते हैं
किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम माँ शारदे का ध्यान करते हैं और दीप प्रज्वलन कर उसको कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। तो आइए चलते हैं सरस्वती पूजन की ओर। मैं मुख्य अतिथियों से आप निवेदन करूंगी कि वो आए और सरस्वती माँ का पूजन करके और उनको माल्यार्पण करके कार्यक्रम को गति प्रदान करें। हार को जीत की दुआ मिल गई, तप्त मौसम को एक हवा मिल गई, आप आए श्रीमान जी यूं लगा जैसे तकलीफ को दबा मिल गई। आइए इसी पंक्तियों के साथ हम स्वागत करते हैं माँ शारदे के लिए। हृदय में झंकार हो, प्रेम की बौछार हो, तेरी रहमत से ए भारती सबको विद्या का वरदान हो, तेरी रहमत से ए भारती सबको विद्या का वरदान हो। आइए अब चलते हैं दीप प्रज्वलन की ओर। तो सबसे पहले मैं मुख्य अतिथियों को आवाज देती हूँ कि वो आए और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दो, पावन किया दरबार को आपने, दीप जला आगाज कर दो, दीप जला आगाज कर दो। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं आए हुए अतिथियों का और आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। वेरी गुड सरोज जी, बहुत ही अच्छा बोल रहे थे आप। सिर्फ आपको एक सुधार करना है, जो आप बोल रहे हैं ना वो स्पीड थोड़ी ज्यादा है, उसको थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, ठीक है। स्पीड को थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे आप तो आपको भी मजा आएगा और सुनने वाले को भी बहुत मजा आएगा। सर आपने 3 मिनट दिए थे ना, तो हमें लग रहा था हम सब कुछ बोल रहे हैं। नहीं, 3 मिनट में सब कुछ नहीं बोलना है, 3 मिनट में हम आपका फीडबैक लिखना चाहते थे सिर्फ, बाकी तो एंकरिंग तो पूरा आधा घंटा 1 घंटा हो सकता है, ठीक है। तो 3 मिनट में आप कैसे बोल रहे हैं, आरो अवरो कैसा है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, विद स्माइल बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, ये सारी चीजें देखनी होती है, ठीक है। और बाकी आपके सहपाठी जो है उन्होंने लिखा भी है, वो लोग अभी ग्रुप में भी डालेंगे कि क्या क्या चीजें अच्छी हैं, कहाँ कहाँ थोड़ी मेहनत करनी। सर हमें तो बहुत सारी कमियां हैं अभी। नहीं, वो दिमाग से निकाल दीजिए, कमियां बहुत है, वे हमें सोचना नहीं है उसके बारे में, हमारे अंदर क्या खूबियां हैं उसके बारे में सोचना है। तो जैसे खूबियां बढ़ाते रहेंगे ना, कमियां अपने आप कम होती जाएंगी, ठीक है। आप सिर्फ इतना कीजिए, जो आप बोल रहे हैं ना वो स्पीड थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, बाकी सारा ठीक है। जी सर। चलिए, और अब कौन बाकी है? यहाँ दिख रहे हैं उसमें से दिलीप जी बाकी है, पर वो वीडियो ऑन करके कहीं चले गए हैं। दूसरे रामेश्वर जी बाकी है और सौरभ जैन जी बाकी है। तीनों में 2 लोगों के तो वीडियो ही बंद है, रामेश्वर जी और सौरभ जी, और दिलीप जी का वीडियो ऑन है पर वो दिख नहीं रहे। इन तीनों में से कोई अगर मुझे सुन रहा है तो प्लीज आइए और बताइए। चलिए निधि जी, लेडी पार्टिसिपेंट में सिर्फ आप एक अकेले बाकी हैं अभी। निधि जी, टाइम चाहिए आपको? और तो सौरभ जी आ गए हैं। सौरभ जी सादर आमंत्रित है, आप अनम्यूट कीजिए और बताइए। सभी को जय जिनेंद्र। सर आज मैं मंच संचालन करूंगा एक प्रतियोगिता का, वाद विवाद प्रतियोगिता। गुड। नमस्कार, आदाब, सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं सौरभ कुमार जैन आज आप सभी के बीच संचालक करने के लिए उपस्थित हूं। और आज का जो हमारा विषय है, जो प्रतियोगिता का विषय है, वाद विवाद प्रतियोगिता, और इसमें हमारा विषय है पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति का पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति पर क्या बोलते हैं, पाश्चात्य संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर हावी हो जाना। तो इसमें सबसे पहले आज का जो दिन है हमारे विद्यालय के छात्र और छात्राओं के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। और इस समारोह में हम सुनेंगे हमारे विद्यालय की अनगिनत प्रतिभाओं को,
सबसे पहले मैं प्रतियोगिता की नियम व शर्तें आप सभी के सामने रख देता हूं। प्रत्येक प्रतियोगी को मिलेगा 2 मिनट अपनी बात को रखने के लिए। 2 मिनट में वो फॉर और अगेंस्ट जिस पे भी बोलना चाहते हैं उस पे 2 मिनट अपनी बात रखेंगे। इसके बाद आपको एक बजर मिलेगा, उसके बाद 1 मिनट का समय और मिलेगा आपको कंक्लूड करने के लिए। 2 मिनट में आप अपना कंटेंट रखेंगे और 1 मिनट में उसे कंक्लूड करेंगे। और इसके पश्चात मैं निर्णायक मंडल यहाँ पर रख देता हूँ कि कौन हमारे निर्णायक होंगे आज के। तो श्रीमान अनुज तिवारी जी जो कि हमारे विद्यालय के हमारे विद्यालय के आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हैं, और दूसरा म्यूजिक टीचर रहेंगे हमारे अनिल रैकवार जी। इसके बाद मैं बिना किसी समय को गवाते हुए आमंत्रित करूंगा हमारे पहले प्रतियोगी। बहुत ही अच्छा आपने विषय के फॉर में बोला है, यानी कि आप भारतीय संस्कृति को सपोर्ट कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा गीत याद आ रहा है, मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, चांद पे जाना मुश्किल था। इस प्रकार से मैं आप सभी के समक्ष यह बात रखना चाहता था कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है वह अमूल्य है, और निश्चित ही पुराने जमाने में हम इसे सोने की चिड़िया कहा करते थे। अब मैं दूसरे प्रतियोगी, थैंक यू सर। सौरभ जी, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आइडियाज आपके पास अच्छे हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रैक्टिस करनी होगी, जो स्क्रिप्ट बनानी होगी ना, वो भी करना बहुत जरूरी। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आइडियाज अच्छे हैं आपके पास। अगर आप कोई गाना गा रहे हैं तो गाना मुंह जबानी होना चाहिए, वो प्रैक्टिस की होती तो अच्छा आप कर पाते। यहाँ तो चल गया चलो, पर अगर आप किसी जगह पे प्रोग्राम में हैं और इस तरीके से आपने गलत गाना गा दिया तो वो बहुत खराब इमेज जाती है। ठीक है, बैड उसी इफेक्ट तरीके होगा। से अगर हम श्लोक बोलते हैं ना, तो श्लोक भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। उसमें भी श्लोक अगर गलत बोल दिया तो वो तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो धर्म से लगती हुई बात हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखने लायक है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो। ठीक है सर एक्चुअली मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, पिछले 1 हफ्ते से कहीं ना कहीं बिजी हो गया था। एक ट्रेजेडी भी हो गई थी घर के बाजू में, इसलिए वो समस्या हो रही। ओके ओके, अब तक जो हुआ उस सबको भूल जाते हैं, पर अभी से आप सब बहुत ही नियमित रूप से नियत कार्य करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी यहाँ से बोला जाए उतना करेंगे तो आप अच्छे वक्ता बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, चलिए। और दिलीप जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, आप अगर बोलना चाहते हैं तो प्लीज आमंत्रित हैं, और अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो निधि जी, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, आपको बोलना ही पड़ेगा। चलिए, सादर आमंत्रित है निधि जी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर, स्वतंत्रता दिवस पर बोलेंगे। गुड। नमस्ते, जय जिनेन्द्र। आज स्वतंत्रता दिवस है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, सभी को स्वतंत्रता दिवस, और प्यारे प्यारे बच्चों सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। याद रखेंगे वीरों तुमको, याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है, हमको तो है जान से प्यारा यह गर्व, यह स्वतंत्रता दिवस हमारा है। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है, झूम उठो देशवासियों, यह स्वतंत्रता दिवस आया है। आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के दिन
अ, अपना देश आजाद हुआ था। ठीक है। तो अभी मुख्य अतिथि महोदय से मैं अनुरोध करूंगी कि वो आए और ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण के बाद अभी राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रगान होगा। क्या अभी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो पर माल्यार्पण मुख्य अतिथि महोदय, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर आकर उनका माल्यार्पण करेंगे। अभी कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। अभी हमारे बच्चे कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम तैयार किए हैं बच्चों ने, तो वो सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। तो कक्षा 10वीं से हमारे बच्चे ने कुछ नाटक तैयार किया है, तो वो नाटक प्रस्तुत करेंगे। तब तक मैं आपसे कुछ बोलना चाहूंगी। अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसीलिए तो मेरा भारत देश महान है। अभी बच्चों ने बहुत अच्छा नाटक प्रस्तुत किया। उसके बाद कक्षा 5th से कुछ बच्चे आएंगे और वो अपना गीत तैयार किया है, वो सुनाएंगे। बहुत अच्छा गीत सुनाया बच्चों ने। अब इसके बाद भारत की फिजाओं को सदा याद रखूंगा, भारत की फिजाओं को सदा याद रखूंगी, आजाद थी आजाद हूँ और आजाद रहूंगा। सर इतना ही बस। थैंक यू। 3 मिनट हो ही गए थे, मैं ऐसा करने ही वाला था और आपने बोल दिया सर इतना ही। चलिए अच्छा है। दिख रहा है कि आपने लिखा तो था पर प्रैक्टिस नहीं की थी। ठीक है, करना जरूरी है। ठीक है, आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। आपके पास ऑडियंस में विवेक जी हैं, उनके सामने खड़े होके बोलिए, वो आपको फीडबैक देंगे। ठीक है, पर प्रोग्रेस करते रहना वो हमारी जरूरत है। ठीक है, तो आप लिखते अच्छा है। पूरा प्रोग्राम आपने जो एजेंडा लिखा एकदम बेस्ट था। बोलते वक्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी दिखी क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की थी। प्रैक्टिस की होती तो कॉन्फिडेंस में कमी नहीं दिखती। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आप सब ने एक दूसरे के फीडबैक लिखे होंगे। जैसे ही सत्र खत्म होता है आपको वो फीडबैक हमारे ग्रुप में डालने हैं और ग्रुप में ये भी डालना है कि आज कौन सी 3 नई चीजें आपने सीखी हैं जो आप अपने जीवन में उतारेंगे। ठीक है, ओके। तो नीरज जी, सादर आमंत्रित करता हूं आपको, प्लीज आइए। जी बिल्कुल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी ग्रुप से जुड़े शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, क्योंकि जब हम आप सभी की प्रस्तुति सुन रहे थे, आप सभी के मूवमेंट को देख रहे थे, तो निश्चित ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आप एक अच्छे एंकर बनने के आखिरी पायदान पर हैं। जरूरत है तो हमें प्रैक्टिस करने की, प्रयास करने की और अपने अवसर को महोत्सव में बदलने की। जब भी हमें कोई ऐसा मूवमेंट मिले या जब भी हमें कोई ऐसा अवसर मिले कि हमें एंकरिंग करना है, तो हमें उसमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आप एक ऐसी श्रृंखला से जुड़े हैं जो आपको भीड़ नहीं बनने देती है। आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे उसमें। आप एक ऐसे कौशल से जुड़ रहे हैं, एक ऐसी हुनर को आत्मसात कर रहे हैं
जो भीड़ से हटके है। जब भीड़ से हटके हम कोई काम करते तो हमें एक प्रभावी काम करने की आवश्यकता होती है। और कुछ कमी बेसी रही, लेकिन हमें उन कमियों को दूर करना है और एक अच्छा एंकर बनने की दिशा में कार्य करना है। सेशन हमारे पास सीमित है, समय भी हमारे पास सीमित है, सत्संग भी सर का हमारे पास सीमित है। तो हम चाहेंगे कि अंत भला तो सब भला। तो एक मैसेज के साथ हम अपनी बात को विराम देंगे कि जो भी सर के द्वारा जो भी कार्य ग्रुप में शेयर किया जाता है या जो भी वीडियो शेयर की जाती है, कहीं ना कहीं उसमें एक डीपली इंटेंस छुपा रहता है, जो आपके हुनर को निखारने में या जिस श्रृंखला से आप जुड़े हैं उसको निखारने में कारगर रहता है। क्योंकि सत्र में एक सप्ताह का गैप रहता है और ग्रुप का जो नियत कार्य है वो एक चयन का कार्य करता है कि हम एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह तक आपसे कैसे जुड़े रहें। अगर आप उस चयन को यदि मजबूती देंगे तो निश्चित ही हमारा जो अगला सेशन होता है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा तो रहेगा ही, अच्छे से बेहतर रहेगा। फिर और जो अगला सेशन रहेगा वो उत्कृष्ट रहेगा। तो इस जो कड़ी है, जो चेन है, इसको हमें अपने नियत कार्य रूपी कड़ी से मजबूत बनाना है। तो इसी मैसेज के साथ हम सत्र को विराम की ओर ले चलेंगे और अपनी परंपरा को कायम रखते हुए पुनः ईश्वर की वंदना करेंगे। तो आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। बोले पंच परम श्री भगवान की। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती तो कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इसी भावना के साथ आपका दिन शुभ हो। सभी के लिए नमस्कार। जय गुरु।